बड़ी खबर इस वक्त बिहार की राजनीति से सामने आ रही है। क्या मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजने के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है? क्या इसके जरिए बिहार की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? इन सवालों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है और अब इस मुद्दे पर बयानबाजी भी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा के बीच बिहार की राजनीति में जो है नया विवाद खड़ा हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप इस पर लगाया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को राज्यसभा भेजने के पीछे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की एक बड़ी राजनीतिक चाल हो सकती है। तेजस्वी यादव का कहना है कि खुद मुख्यमंत्री की कभी इच्छा नहीं थी कि वे राज्यसभा जाएं, लेकिन अब उन्हें जबरन वहां भेजने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने की कोशिश जो है यहाँ पर कर रही है और ये उसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उनका कहना है कि शुरू से ही आरजेडी ये कहती आई है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को धीरे धीरे खत्म करने की राजनीति करती है। इसी वजह से अब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने की चर्चा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे। उनका दावा है कि 2005 से लेकर 2025 तक अपराध के मामलों में काफी बढ़ोतरी जो है यहाँ पर देखने को मिली है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बारे में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में भी आंकड़े रखे थे और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि अपराध जो है, अपराध के मामले बिहार में देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज राज्य में संगठित तरीके से अपराध हो रहे हैं और जनता इससे परेशान भी है। उन्होंने कहा कि लोग बेरोजगारी, महंगाई और अपराध जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नजर नहीं आ रही। किसानों की समस्याओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हाल में ओलावृष्टि और बारिश से कई किसान प्रभावित हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हालात को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। अब मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और उसके असर को लेकर उन्होंने कहा कि अगर सरकार पहले से बेहतर तैयारी करती तो कई समस्याओं से यहाँ पर बचा जा सकता था। उन्होंने नोटबंदी, कोरोना महामारी और गैस की किल्लत जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को अब पहले से तैयारी करनी चाहिए थी ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। तेजस्वी यादव ने इन लगातार हमलों के बाद बिहार की सियासत और भी गर्म होती नजर आ रही है। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या वाकई नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के पीछे कोई बड़ी रणनीति है या फिर ये सिर्फ सियासी आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बयान सामने आ सकते हैं और बिहार की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर सबकी नजरें जो है बनी हुई है। जैसे जैसी नई जानकारी सामने आएगी हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। राजनीति से जुड़ी ऐसी ही बड़ी और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।